or with a team, and you have to prioritize what you do first, है ना। आप किसी और टाइम अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, है ना, कि आप चलिए आपका प्रोडक्ट मैनेजमेंट का तो हिस्ट्री नहीं है, बट आपको क्या ऐसा कोई मौका मिला लाइफ में या आपके करंट कैरियर करंट जॉब में कि जहाँ पे आपको जो है काम को प्रायोरिटाइज करना पड़ा, है ना। जैसे कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हमने लिया कि क्लाइंट ने मान लिया कि देयर इज अ न्यूज़पेपर कंपनी, हमने दैनिक भास्कर का लिया था एग्जांपल, कि वो बोलती है कि हमें अपना ऐप डेवलप करवाना है एंड उसमें हमें ये फीचर चाहिए, हमें हमारा वेदर फोरकास्टिंग चाहिए, पॉलिटिकल न्यूज चाहिए, लाइव क्रिकेट मैच स्कोर, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, लाइव रिपोर्टिंग, तो दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। तो आप प्रायोरिटाइज, जब आपको यहाँ पे प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि पहले क्लाइंट के लिए सबसे बेसिक फीचर जो है वो क्या है कि न्यूज पढ़ पाएगा, है ना, जिससे कि हम क्या बनाते हैं, एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, है ना। तो पहले हम एमवीपी क्यों बनाते हैं, क्योंकि एमवीपी से क्लाइंट समझ जाता है कि हम काम जो है सही डायरेक्शन में चल रहे हैं नहीं, या फिर वो यूजेबल प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं कि नहीं। तो आपने प्रायोरिटाइज किसको करना है, सबसे पहले एमवीपी, फिर उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर, थर्ड, और लास्ट में सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, है ना। मे बी जो ज्योतिष वाला रहता है, वॉट एवर इज द astrology related feature, maybe that can be built at the end. तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने प्रायोरिटाइज किया है ना कि सबसे पहले ये फीचर बनेगा, उसके बाद ये फीचर बनेगा, उसके बाद सबसे लास्ट में, है ना, ये फीचर बनेगा। तो जिस तरीके से आपको यहाँ पे प्रायोरिटाइज करना पड़ा अपने काम को, उसी तरीके से आपके करंट जॉब में क्या ऐसा होता है कि आपको काम के बीच में प्रायोरिटाइज करना पड़ता है? अगर है तो आपको इंटरव्यू में वहाँ पे बताना होता है ना। ये एक्सपीरियंस जो है रिलेवेंट है, ये डिसीजन लेना कि ये चीज इंपॉर्टेंट है तब ये करना चाहिए और तब ये करना चाहिए, देन दिस इज वेरी मच अलाइन टू व्हाट इज रिक्वायरमेंट फ्रॉम अ प्रोडक्ट मैनेजर। Think about all the times you have talked to any users of product or a tool internally or externally, है ना। आप वो सारे एक्सपीरियंस जो इंटरव्यू में बता सकते हैं जब आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में किसी यूजर से, उसकी कंपनी के स्टाफ से, या जो है अपने दोस्तों से उसके बारे में डिस्कस किया और एक डिटेल एनालिसिस किया कि हाँ लोग कहाँ पे कमी बता रहे हैं और कौन सा पार्ट उन्हें अच्छा लगता है, कोई इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, किस फीचर से वो खुश नहीं है, so on and so forth. Think about any times you have given feedback or reported bugs on the product of company or even another product, है ना। तो कई सारे जो आईटी कंपनीज है वो बग बाउंटी प्रोग्राम चलाते हैं, है ना। तो बग बाउंटी प्रोग्राम जो है, बग बाउंटी प्रोग्राम वो क्यों चलाते हैं, अगर आपको उनके जो मीडिया, लेट्स से लिंक्डइन है, फेसबुक है, ट्विटर है ना, गूगल, यूट्यूब, कुछ भी है, और आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट दिख रहा है या कोई फीचर में आपको फ्लॉ दिख रहा है जिससे गड़बड़ी हो सकती है, तो आप उसको रिपोर्ट करते हो, फिर कंपनी आपको पैसा देती है इस चीज को बताने के लिए, है ना, रिपोर्ट करने के लिए। तो अगर क्या आपने कभी इस तरीके का बग रिपोर्ट किया है, कभी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू, फॉर एग्जांपल यू कैन रिव्यू फिजिकल प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन, इस तरीके का अगर आपने कभी किया है तो वो भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिहाज से उसके अनुकूल है, इट इज अलाइंड विद दैट। इफ कंपनी यू आर with now has a product team, then recall all the interactions you have had with them and how many have helped them acquire data to make decisions or give them feedback of the product, है ना। आपने कभी अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट टीम से बात की तो आप उनके साथ जो इंटरेक्शन है उसको आप रिकॉल करके बता सकते हैं कि हाँ मैंने एक बार जो है जैसे अर्बन क्लैब से ये मंगवाया था तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, पेमेंट जो है वो लोगों ने कैश एक्सेप्ट नहीं किया, कार्ड ये सो एंड सो फोर्थ, आप अपने प्रॉब्लम बता सकते हैं। देन यू कैन टेल अबाउट दैट कि देयर इज अ फीचर दैट इज नॉट देयर इन द ऐप, आई लाइक टू बी दैट फीचर टू बी इम्प्लीमेंटेड, और ये मैंने उनकी प्रोडक्ट टीम को बताया था। तो ये बात जो है आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकते हो। थिंक अबाउट any times you have worked on something at your job with multiple teams or groups of people, है ना। आपने कभी भी अपने करंट जॉब में कई सारे लोगों के साथ मिलकर अगर कभी काम किया हो, है ना, एज ए टीम प्लेयर काम किया हो, है ना,
आपने या तो टीम लीड किया हो या तो फिर आप उस टीम का हिस्सा थे, है ना। आप इंडिविजुअली नहीं, आप सीधा रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, आप और आपकी टीम मिलकर किसी चीज को बना रही थी, वो चीज भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिहाज से यूजफुल हो सकती है। थिंक अबाउट एनी वर्क यू हैव डन टू इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ प्रोसेस, है ना। कोई काम है करने में 2 दिन लग रहा है, 4 दिन लग रहा है, 5 दिन लग रहा है, और उसको आपने, है ना, किसी तरीके से उस प्रोसेस को आपने शॉर्ट कर दिया, है ना। 1 दिन में या 4-5 घंटे में ही वो चीज जो है रेडी हो जा रही है, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस और मेथड दैट यू सजेस्टेड टू मेक इट। तो ये चीज भी ऑब्वियसली रिलेवेंट मानी जाएगी फॉर दैट। These experience can be put on your resume and you can talk about them in product management interview, है ना। तो अगर आपका इंटरव्यू है, आप ये सारी चीजें अपने रिज्यूम में मेंशन कर सकते हो कि मैंने जो है इस प्रोडक्ट का एनालिसिस किया है, मैंने इस कंपनी के प्रोडक्ट मैनेजर को ये सजेस्ट किया, मैंने अपनी कंपनी में ये काम करने में 5 दिन लगता था, मैंने उसको छोटा करके 2 दिन कर दिया। तो अगर किसी कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजमेंट का रोल है, कोई एचआर उस जॉब को फिल करने के लिए ट्राई कर रहा है और वो आपके रिज्यूमे में देखेगा कि हाँ, दिस पर्सन इज गुड एट ऑल दिस थिंग्स व्हिच आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अ प्रोडक्ट मैनेजर टू हैव, राइट। तो वो आपको जो है ना मौका देगा जरूर to express yourself, to showcase whatever you ability that you have. Now we'll talk about how to build a, हमने बोला कि 2 तरीके हैं, है ना। हमने बोला कि एक तो आप करंट जॉब से एक्सपीरियंस ले सकते हो और दूसरा क्या है कि आप साइड प्रोजेक्ट कर सकते हो। साइड प्रोजेक्ट क्या है? If you can't think of anything related to product management at your current job, doing a side project is the best option, है ना। अगर आपके करंट जॉब में कहीं भी कोई स्कोप नहीं है इस तरीके का, तो क्या करना चाहिए? साइड प्रोजेक्ट करना चाहिए। डॉक्यूमेंट योर एक्सपीरियंस ऑफ कमिंग अप विथ आइडियाज टू सॉल्व यूजर प्रॉब्लम विथ न्यू प्रोडक्ट और फीचर, है ना। आप आपको मान लिया कि आप बहुत टाइम से कोई प्रोडक्ट यूज करते हो, आईटी प्रोडक्ट यूज करते हो, कुछ भी हो सकता है वो। इट कैन बी ई कॉमर्स एप्लीकेशन लाइक फ्लिपकार्ट, इट कैन बी समथिंग विच इज रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट लाइक हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स। तो कुछ भी हो सकता है, उसको आपने बहुत टाइम यूज किया हुआ है और आप उसके सारे फीचर, सारी चीजों से वाकिफ है। तब आप उसको क्या कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं जहाँ पे आप ये बताएंगे कि इस फीचर में क्या प्रॉब्लम है, ये फीचर अच्छा है, इस चीज में कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है, यहाँ पे इंटरफेस में प्रॉब्लम है, ये चीज खोलने के लिए 3 बार क्लिक करना पड़ता है, अगर हम यहाँ पे डालें तो 1 बार में हो सकता है, यूजर ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे इशू है। तो कई सारी चीजें जो है, कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता है। अगर आप उस ऐप का गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पे देखेंगे तो आपको 1000 कंप्लेन दिख जाएंगे, है ना। तो उनमें से कुछ जो है आपको जरूर हेल्प करेंगे ये फिगर आउट करने में कि कहाँ पे कंपनी जो है ध्यान नहीं दे पा रही है और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मेक प्रोटोटाइप ऑफ योर आइडियाज, जो आप करना चाह रहे हैं उसका एक प्रोटोटाइप, है ना। यानी कि आप पेपर में यू कैन ड्रॉ एंड इलिस्ट्रेट की ये चीज में यहाँ पे गड़बड़ी है, इसको ऐसे नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं। डिस्क्राइब हाउ वुड यू चेंज एन एक्चुअल प्रोडक्ट टू सर्व इट यूजर बेटर, है ना। एक एक्चुअल प्रोडक्ट में एक ऐप लाइक फ्लिपकार्ट, उसमें आप क्या चेंजेस करोगे कि यूजर को ज्यादा फायदा हो, ठीक है। अब बात करते हैं हाउ डू यू ब्रांड योरसेल्फ, राइट। So another thing that will help you get a lot in getting job in product management is having good personal brand online, है ना। पर्सनल ब्रांड ऑनलाइन से मतलब ये है कि आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस होना चाहिए, लोग आपके तक आसानी से रीच आउट कर जाएं। अगर आपका काम किसी को पसंद आया तो अब फिर ये नहीं होना चाहिए कि इनसे कैसे, इनके साथ अगर हम काम करना चाहते हैं, इनको काम पे रखना चाहते हैं तो हमसे कैसे परफेक्ट। तो बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे कहता है कि आप अपने साइड प्रोजेक्ट के बारे में सोशल मीडिया पे आप उसको डिस्क्राइब करें। द बेस्ट वे टू डेमोन्स्ट्रेट क्रेडिबिलिटी इज टू हैव अ वेबसाइट और ब्लॉग वेयर यू टॉक अबाउट पीएम एंड वेयर यू पोस्ट योर साइट। जो आप आपका जो भी साइड प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप बात करिए और आप लोगों को बताइए कि हम ऐसा ऐसा करते हैं, so on and so forth। इस चीज में ये हमने काम किया है, यहाँ पे हमने इसका प्रोटोटाइप बनाया है, वायरफ्रेम बनाया, टॉपिक दैट यू कैन राइट अबाउट। क्या क्या टॉपिक के बारे में आप लिख सकते हैं? why a product is poor and how it can be improved, right? Then what you have learned from your top 5 mistakes,
write product management book review, write posts on thoughts on effects of new technology industry, है ना। तो आप जो है ब्लॉग भी लिख सकते हैं, ब्लॉग पे कुछ टॉपिक आपको दिए गए हैं कि कोई खराब प्रोडक्ट है, कोई खराब ऐप है ना, जिसको जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है शॉपक्लूज का या पेटीएम हो, तो बहुत, या इवन आई थिंक टुडे स्नैपडील, तो इनका इनका जो ऐप है उसमें कई सारे बग्स हैं, बहुत बार लैग होता है, बहुत बार क्रैश होता है, तो यू कैन रिव्यू इट कि हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बुक का भी रिव्यू कर सकते हो कि ये किताब इन्होंने लिखी है, इन्होंने ये बताया है, यहाँ अच्छा कहा है, यहाँ पे बेकार है। और आपने अपनी गलतियों से अगर सीखा है तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, है ना। तो दीज थिंग्स यू कैन ब्लॉक, दिस इज हाउ यू बिल्ड एन ऑनलाइन पर्सनैलिटी। तो ऑनलाइन यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो इससे दो चीजें पता चलती है, एक तो आपका स्किल और दूसरा आपका कम्युनिकेशन, क्योंकि आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट में भी प्रोडक्ट का डॉक्यूमेंट क्लियरिटी डॉक्यूमेंट बनाना है, इट्स ऑलमोस्ट लिटरेचर काइंड ऑफ थिंग। So if you are good at blogging, if you are good at describing several things, it always helps. It's very important that you have a public social media account where you can interact with the readers, है ना। वो आप लिंक्डइन पे बनाओ, कोरा पे बनाओ, आप फेसबुक पे लिखो, ट्विटर पे लिखो, कहीं पे भी, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे आप कंसिस्टेंटली अपनी बात रख सकते हैं लोगों तक। ठीक है, you can go to Quora and ask questions or answer questions related to, अगर आप questions प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी से रिलेटेड पूछ रहे हो, है ना, कि फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर ऐप है इसमें ये करने का 2 कॉइन मिलता है, डायरेक्ट 10% डिस्काउंट क्यों नहीं मिल जाता कॉइन है, तो आप कई सारे प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, कंपनी ने ये स्ट्रेटेजी क्यों लगाया है, इंडिया में मोबाइल पे नेटफ्लिक्स का ये रेट क्यों है, यूएस में ये रेट, तो कई सारी चीजें जो है वो प्रोडक्ट के लिहाज से, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी के लिहाज से रिलेवेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। या तो आप क्वेश्चन पूछिए या तो फिर वहां पे अगर कोरा पे आपको क्वेश्चन दिखता है तो यू कैन आंसर बाय योरसेल्फ, राइट। सो now in the next lecture we will talk about what do you need to do for getting a product management position, right। आप कैसे जॉब को ढूंढोगे, आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पे आपको रेलिवेंट अपॉर्चुनिटी, तो